हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इसलिए कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे थी, लेकिन ड्यू टू सम कॉपीराइट्स मेरा चैनल डिलीट हो गया। मैं न्यू चैनल से आई हूँ। आई होप यू गाइस विल लाइक इट। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब अच्छा चैनल व्यूज़ अच्छे आने लगते हर चैनल डिलीट होता है। आई होप इस पर भी अच्छे व्यूज़ आए। मैं जा रही हूँ एक ट्रिप पे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। अराउंड 5:30 PM को हम निकल चुके थे घर से, लेकिन बहुत ट्रैफिक होने की वजह से हम फंस गए थे। ट्रैफिक क्लियर हुआ, उसके बाद हम आगे निकल गए। ये मेरे बेटे का फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाय प्लेन। मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लेन से ट्रैवल कर चुके हैं, बट मेरे बेटा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है। ही वॉज सो एक्साइटेड। आई होप ये उसकी जर्नी बहुत अच्छी जाए। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। मैंने घर से बनाया था चिकन सैंडविच, जो कि हम लोगों ने पहले ही सोचा था कि एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले वो खाएंगे और फिर अंदर जाएंगे, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। वी हैड चिकन सैंडविच। देन उसके बाद हम चेक इन किए। चेक इन करने के बाद हम अराउंड 90 मिनट्स तक वेट किए फॉर बोर्डिंग। बोर्डिंग होने के बाद ही वॉज सो एक्साइटेड। वो उसे न्यू चीज़ें दिख रही थी तो बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद हमको मिला प्लेन में ये मील, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तक कि इतना अच्छा रहेगा। हमें मिला था एक पानी की बोतल, एक कॉर्न एंड चीज़ का बन विथ कपकेक भी बहुत टेस्टी था और बन भी बहुत यमी था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्लेन का भी खाना इतना अच्छा कभी कभी रह सकता है। उसके साथ मिला था हमें एक वेट वाइप्स। फिर उसके बाद हमारा अराउंड 6 आवर्स का हॉल्ट था इन अहमदाबाद। हम वहाँ डिपार्चर में जाके चेक आउट कर चुके थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अरावल पे हमें चेक इन करने इतने जल्दी नहीं देगा। उन्होंने कहा था कि तुम कहीं और जाके 2-3 घंटा बैठो, क्योंकि तुम्हारा 6 आवर्स का हॉल्ट है, तो 6 घंटे बाद का प्लान है, तो इतने जल्दी हम तुम्हें चेक इन करने नहीं देंगे। ये सुन के हमारा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर इतना टाइम बैठना, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ। हमें लग गई थी बहुत भूख। वहाँ सब रेस्टोरेंट भी सही से खुले नहीं थे, क्योंकि हम अराउंड 1 AM को पहुँच चुके थे। तो मैंने ही ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगवाया, लेकिन पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय भी अंदर नहीं आ सकता था। वो पार्किंग जोन में ही था, क्योंकि उसको अलाउड नहीं था बाहर का खाना समथिंग लाने का। तो हम पार्किंग जोन से कलेक्ट करके पिज़्ज़ा लेके आए। फाइनली हमें पिज़्ज़ा मिल गया। मैंने मंगाया था 2 पिज़्ज़ा, एक पनीर चीज़ पिज़्ज़ा और एक वेजीज पिज़्ज़ा। दोनों ही बहुत यम थे और भूख भी बहुत लगी थी। अराउंड 2 AM को हमने ये पिज़्ज़ा एंजॉय किया। उसके बाद हमने चेक इन किया। फिर हम गए लाउंज में। लाउंज में भी बहुत भीड़ थी। वहाँ बहुत सारे डिशेस थे, सॉसेजेस थे, ब्रेकफास्ट की चीज़ें थे। देन ढोकला था। मैंने तो थोड़ा सा नूडल्स खाया था, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। सैंडविच खाया था। जूसेस थे, 3 तरह के सैंडविच थे, कॉर्न थी, कोल्ड ड्रिंक थी, फिर हमस था 3 तरह का, केक था, मफ़िन्स था। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि उसके लिए ये सब न्यू था। हमने फिर से बोर्डिंग किया और बहुत नींद लग रही थी, क्योंकि पूरी रात इसमें ही चली गई। मेरा बेटा तो सो चुका था, हस्बैंड भी सो रहे थे, मैं ही ये भी एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद मॉर्निंग व्यू तो बहुत ही अच्छा था। गाइज़, अपने बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें जाते रहना चाहिए। भले से सुबह से शाम तक चले जाओ, लेकिन एक हाउसवाइफ को भी ज़रूरी है कि उसे घर के कामों से छुट्टी मिले, और एक हस्बैंड को भी या एक वर्किंग लेडी को भी ज़रूरी है कि उसके अपने कामों से छुट्टी मिले। हर एक का माइंड फ्रेश होने के लिए कहीं ना कहीं जाते रहना चाहिए। एक बच्चे को भी एक स्टडीज़ से फ्रेश होने के लिए कहीं ना कहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर बार जाना चाहिए, अपने बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं जाना चाहिए। भले से ही 2 दिन 4 दिन या सुबह से शाम तक भी चल जाएगा। आई होप ये मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहे, क्योंकि मेरा बेटे के साथ ये फ़र्स्ट ट्रिप है कहीं इतना दूर घर से, क्योंकि हम उसे नज़दीक के नज़दीक ही ले जाया करते थे। वो उठ गया था और ये व्यू एंजॉय कर रहा था।
ही वॉज सो एक्साइटेड जब उसने देखा कि हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है। एयरपोर्ट देखते ही आप समझ जाओगे कि ये कौन सा एयरपोर्ट है। सो फाइनली वी रीच दिल्ली। हम यहाँ अराउंड 1 वीक रहने वाले हैं। आई होप मुझे दिल्ली अच्छा लगे और मैं बहुत ज़्यादा घूमूँ।